बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो अलग से एक शेयरिंग है जो बनाने लगी हूँ। वो है कीमा भिंडी। कीमा भिंडी फ़राह खान के स्टाइल में बनाइएगा। एंड तक यूँ ही मेरे साथ बने रहिएगा। इंग्रेडिएंट्स को नोट करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करें। व्यूज़ डालें जो आपको आपकी तरफ से मुझे व्यूज़ की सूरत में प्यार मिलता है और आगे बढ़ने में मदद देता है और मेरा चैनल बढ़ जाता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी भिंडी कीमा फ़राह खान के स्टाइल में बनाएं। यकीनन आपको पसंद आएगी। इसको अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है और इसमें ऑयल डाल दिया। आपको पता है कि भिंडियों में ऑयल ज़्यादा जाता है और ऑयल मैंने डाला है ठीक ठाक। आप कम करें या ज़्यादा, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मेरे पास भिंडी जो है तकरीबन 1.5 kg भिंडी है। सबको फ्राई करेंगे। नमक लगा के मैंने काट के रखा हुआ है। आप जिस तरीके की मर्ज़ी काट लें इसको। नमक इसलिए पहले लगा के रख देती हूँ ताकि भिंडियों के अंदर अच्छे तरीके से चला जाए और भिंडियाँ खाने के काबिल हों, यानी कि फ्लेवर वाली हो जाएं। ऑयल गर्म हो चुका है, भिंडियों को फ्राई करते हैं और साथ साथ आपको तरीका बताती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगी और फ़राह खान कीमे वाली भिंडियाँ किस तरीके से बनाती हैं। आप जिस तरह की पसंद करते हैं उस तरीके की बना लें। जी तो व्यूअर्स, ये देखें भिंडियों को मैंने एक साइड पे लगा दिया है। अब ये साथ साथ फ्राई होती रहेंगी। इस तरह जल्दी भी बन जाती हैं और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता जो बहुत ज़्यादा लग जाता है भिंडियों में। अब इसके अंदर मेरे पास है एक दूसरे साइड पे ऑयल निकल आया है, उसमें मैं ये फ्राई करूँगी प्याज। ना तो भिंडियाँ बैठेंगी, जो कहते हैं कि हमारी भिंडियाँ ख़राब हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, खाने के काबिल नहीं रहती। ये इधर मैं प्याज को 2 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको आप जिस तरीके से मर्ज़ी काट लें, जूलियन कट काट लें, ऑमलेट कट काट लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। जिस तरीके का भी आप प्याज खाना पसंद करते हैं उस तरीके का प्याज काट लें। भिंडियों में आपको पता है कि बादीपन होता है, तो इसीलिए इसमें लहसुन अदरक का ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये लहसुन डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून है चॉप किया हुआ। सब्ज़ियों में मैं हमेशा चॉप की हुई चीज़ें ही डालती हूँ। और अदरक है, ये 1 टेबल स्पून भरकर है अदरक। इन सब को डाल के फ्राई कर लेती हूँ। साथ साथ ये फ्राई हो जाएगा इधर, और साथ साथ भिंडियाँ भी हो रही हैं, हल्के सेक के ऊपर भिंडियाँ भी फ्राई हो रही हैं। जो तो इसके अंदर आ रही हैं वो आई जाएँ, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। जी तो व्यूअर्स, प्याज नरम होना शुरू हो चुका है। अब मेरे पास है टमाटर चॉप किए हुए हैं। 3 अदद टमाटर हैं, इनको भी डाल लिया मैंने। क्योंकि टमाटर छोड़ते हैं पानी, इसीलिए टमाटर भी डाल लिए मैंने साथ ही। इनका पानी ड्राई हो जाएगा और इसके साथ ही स्पाइसेस डालती हूँ। जी तो व्यूअर्स, स्पाइसेस में मेरे पास ज़ीरा है, ज़ीरा 1 टीस्पून डालूँगी बस। और इसमें डालूँगी मैं, क्योंकि इसमें बादीपन होता है, तो दालचीनी का 1 टुकड़ा डालूँगी बस, और कोई खड़े मसाले नहीं इसमें जाएंगे। इसके बाद मेरे पास है ½ टीस्पून हल्दी, चिली फ्लेक्स मोटी मोटी कुटी हुई, सुरख मिर्च जो होती है। सब्जियों में ज़रा तेज़ी स्पाइसेस अच्छे लगते हैं। नमक कम डालूंगी क्योंकि मैंने भिंडियों में पहले लगा के रखा था। 1 टीस्पून के लगभग इसमें नमक चला जाएगा।
उसके अलावा मेरे पास है सुरख मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ धनिया, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा मसाले आप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। और उसके अलावा मेरे पास है कलर के लिए डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च, ज़रा अच्छा सा एक कलर आ जाए। अब इन स्पाइसेस को कर लेती हूँ मिक्स। ये टमाटर के पानी में ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ भिंडियाँ भी मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि भिंडियाँ तकरीबन देखें नीचे से ये कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं फ्राई। सब्ज़ मिर्चें ये भी बारीक बारीक मैंने काटी हुई हैं, ये भी डाल लेते हैं इसके अंदर। ख़ास इसका इंग्रेडिएंट्स है कीमे का। ये बीफ का कीमा मैंने लिया है, तकरीबन 125 ग्राम कीमा है। इसको बॉईल कर लिया मैंने। ये मिक्स करती हूँ इसके अंदर, बॉईल किया हुआ ये। आप चाहें चिकन का ले लें, मटन का ले लें, ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कौन सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है मीट में, आप उसी को इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें। इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ और इसको फिर दम पे लगाती हूँ। मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, वो टेस्ट करने के बाद डालूँगी। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैं गरम मसाला डालती हूँ। नमक मुझे कम लगा था, नमक मैंने डाला है। गरम मसाला 1 टीस्पून के लगभग डालूँगी, क्योंकि भिंडियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं सारी। साथ मेरे पास धनिया है, धनिया डालती हूँ। और अब आपको डिश आउट करके मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, फ़राह ख़ान के स्टाइल में कीमे वाली भिंडियाँ यकीनन आपको पसंद आएंगी। तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़े की और टेस्टी हैं। यकीन मैंने टेस्ट की हैं, बहुत मज़ा आया है। इसको चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्ट देती हैं। दिल करता है कि चम्मच के साथ वैसे ही खाते जाएं, इतनी मज़े की और टेस्टी बनी है। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये गर्मियों की ख़ास सौगात है और फ़राह ख़ान ने अपने स्टाइल में बनाई है। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।